ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात आज हम कर्क राशि की करने जा रहे हैं। कर्क राशि के उस विषय पर बात करेंगे जो आपको बेसब्री से इंतजार है। आपको पता है 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु परिवर्तित हो चुके हैं। मेष राशि को छोड़ करके राहु मीन राशि में और केतु तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और पिछले वीडियो में आप जाकर के मेरे चैनल को देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि राहु का परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है। जीवन के हर एक दिशा में, हर एक पहलुओं पर आपके लिए शुभ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कई लोग हैं जो मुझसे आप ये वीडियो देख करके फ़ोन करते हैं, आप में से कोई, बहुत सारे लोग, कि आचार्य जी राहु और केतु परिवर्तित तो हो चुके हैं, क्योंकि ये फल कब से देंगे? इतने दिन बीत चुके हैं लेकिन रिजल्ट आया नहीं है अच्छा। तो इसी विषय को लेकर के मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं और इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि राहु कब से सक्रिय होगा, आपके लिए कब अच्छा फल देगा। शुभ फल तो देगा लेकिन कब से देगा, क्योंकि हर एक राशि के लिए अलग अलग तिथियों पर फल दे रहा है, अच्छा या बुरा जो भी देना है। तो आपके लिए कब फल देगा, कर्क राशि वालों के लिए, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनिएगा, बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं। और पूरा वीडियो सुनने के पहली बार अगर इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा 5 बार या 11 बार। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। राहु का परिवर्तन आपके लिए शुभ है, ये तो आपको पता ही है। और बहुत महीनों से, कुछ तो बहुत सालों से इंतजार भी कर रहे थे कि राहु बदलेगा। गुरु चांडाल योग बना हुआ था अभी तक, वो भी गुरु चांडाल योग कहाँ बना हुआ था? आपके कर्म क्षेत्र में बना हुआ था। यानी कि जो राहु अभी यहाँ दिख रहा है आपको भाग्य स्थान में, वो कर्म स्थान में था। यानी कि गुरु राहु साथ में थे, चांडाल योग बने हुए थे। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी पद, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पैसे और दाम्पत्य जीवन में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस हो या आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे। वही समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन ये समस्याएं अब खत्म हो रही हैं, इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन वो तिथि कौन सी है? वो तिथि है 25 दिसंबर। कई तिथियां हैं, उसमें से पहले तिथि मैं बताऊंगा आपको 25 दिसंबर। अब 25 दिसंबर क्यों? 25 दिसंबर इसलिए क्योंकि राहु, सभी ग्रह, वैसे देखा जाए राहु केवल नहीं, सभी ग्रह, राहु और केतु को छोड़ दिया जाए तो जो 7 ग्रह है वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह है ये 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक कमजोर अवस्था में रहते हैं इधर। और उधर जो है 26 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ये कमजोर रहते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह 30 डिग्री का ही होता है। तो ऐसे में ये जो या तो बाल अवस्था के होते हैं या फिर मृत अवस्था के होते हैं। और आप जानते ही हैं, न बालक और बाल अवस्था का ग्रह शुभ होता है, न तो मृत अवस्था के। तो नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि मृत अवस्था का ग्रह तो बिल्कुल संजीवनी भी काम नहीं करता है, उसके लिए तो बहुत बुरी स्थिति होती है उसकी। अब लेकिन राहु और केतु क्या है कि ये उधर 30, 29 और 28 डिग्री तक कमजोर रहते हैं और इधर 2, 1 और 0 डिग्री तक। अब ये 30, 29, 28 क्यों? इसलिए क्योंकि राहु जो है वो रेट्रोग्रेड होता है, वक्री होता है। जो वक्री ग्रह जो होता है वो उल्टा चलता है। तो ऐसी स्थिति में वो डिग्रियों में ऐसे 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 इस तरीके से वो चलेगा। तो 28 डिग्री तक जो है वो राहु कमजोर होगा। अब जब राहु कमजोर है, अब ये भी बदला है राहु, 30 अक्टूबर को राहु बदला है। जब राहु कमजोर है तो कमजोर राहु मजबूत स्थिति में कब पहुंचेगा? 25 दिसंबर को 28 डिग्री का होकर के वो 27 डिग्री में प्रवेश करेगा। तो ऐसे जैसे 27वें, 26वें, जैसे जैसे वहां से अच्छा डिग्रियों में अच्छा होने लगेगा, वैसे वैसे राहु एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद फल क्या देगा? सवाल तो यही है ना। फल ये है क्योंकि भाग्य स्थान का राहु है, और जो भाग्य स्थान का राहु होता है वो भाग्य को मजबूत करता है। अब भाग्य को कैसे मजबूत करेगा? हर एक दृष्टिकोण से। भाग्य को मजबूत इस दृष्टिकोण से करेगा सबसे पहले तो क्योंकि वो मीन राशि में बैठा हुआ है, और मीन राशि का जो राहु होता है
है वो गुरु के समान फल देता है। और गुरु की अब सेकंड पोजीशन देखिए, अब गुरु की स्थिति देख लेते हैं कि क्योंकि जितना बलवान गुरु होगा उतना ही अच्छा राहु होगा, क्योंकि राहु गुरु से अच्छा नहीं होना चाहिए, इतना हमें समझना होगा। यहाँ पर तालमेल बैठाना जरूरी है। पता चला कि एक ग्रह राहु मजबूत है लेकिन गुरु कमजोर है तो फिर अच्छा फल नहीं देगा, तांडव मचा के रख देगा, भाग्य प्रभावित कर देगा। अब ऐसी स्थिति में गुरु कितना मजबूत है ये देखना जरूरी है। तो गुरु जो है वो उसी तारीख के आसपास में 24-25 तारीख को वो गुरु भी 12 डिग्री का है। 12 डिग्री का जो गुरु होता है ना वो भी आदर्श डिग्री होती है, बहुत अच्छी डिग्री होती है। यानी कि आपका जो भाग्येश जो गुरु है वो भी 24-25 तारीख को दिसंबर को 25 दिसंबर को वो शुभ डिग्री में है और वक्री भी है वैसे भी 31 दिसंबर तक। जब तक 31 दिसंबर तक वक्री है, वक्री जो गुरु होता है वो चेष्टा बली होता है, वो शुभ फल देगा और राहु से ज्यादा मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में वो अच्छा फल देना शुरू कर देगा राहु और गुरु दिसंबर में। एक दूसरी बात यह है भाग्य की बात, ये तो भाग्य मजबूत होगा। दूसरी बात, अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायी है तो कब से होगा, व्यवसायी है या फिर दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आप शादी के लिए कहीं बच्चों की शादी करना चाहते हैं लेकिन बच्चों की शादी हो नहीं पा रही है, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ते मिल नहीं रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, शादी करना चाहते हैं, वो समय अनुकूल नहीं मिल पा रहा है, या फिर किसी दूसरा वर पक्ष है, वधु पक्ष मन तैयार नहीं है, या फिर वधु पक्ष है तो वर पक्ष तैयार नहीं है, तो पैसे की दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए कब ठीक होगा ये भी हम देख लेते हैं। उसके लिए देखिए राहु जो है, ये जो शनि है, ये शनि 24 नवंबर को ये राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में, जो शतभिषा नक्षत्र है यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में पहुंचेगा, वैसे ही राहु और शनि मिलकर के शुभ फल देने शुरू कर देंगे। यानी कि राहु को भी बल मिल जाएगा, शनि का साथ मिल जाएगा। और शनि का साथ मिलने का मतलब ये है कि आपका व्यवसाय अच्छा होगा, आपका जो मैंने पहले बताया वो सारी चीजें, विवाह को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कोर्ट कचहरी का मामला भी अगर फंसा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। एक तो ये क्लियर है ना। अब ऐसी स्थिति में बात ये है देखिए कि अब ये जो कुंडली है, बहुत सारे ग्रह हैं, क्योंकि एक या दो ग्रह ही पूरी भूमिका नहीं निभाते हैं। राहु एक ग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला ग्रह है। एक राशि में राहु कम से कम भी 1.5 साल तक रहता है, चाहे केतु हो चाहे राहु हो। और गुरु जो है वो 1 साल तक, शनि 2.5 साल तक, और बाकी अन्य जो ग्रह होते हैं वो कम अवधि के लिए एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो अन्य ग्रह भी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि चंद्र है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है। सबकी बात तो मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। इस वीडियो में मेरा मेन जो पर्पस था आपसे कहने का वो ये है कि आप लोग जो परेशान थे ना कि अब राहु भी चेंज हो चुका है लेकिन अब भी बहुत कुछ एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, जो उम्मीदें लगा के बैठे थे, क्योंकि कई तो ऐसे थे कि कई कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि बस ये चांडाल योग खत्म हो जाए, भाग्य स्थान में राहु आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये उम्मीद में बैठे हुए थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो वो जो चिंता थी ना आपकी, वो आप समझ लीजिए। जो व्यवसायी हैं, नौकरी भी करते हो आप, बल्कि मैं नौकरी पेशा करने वालों के लिए भी 24 दिसंबर एक, दूसरा जो है लोहड़ी जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के बाद की स्थिति नौकरी पेशा करने वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो मंगल है वो उदित हो जाएगा 21 जनवरी को। जब 21 जनवरी को मंगल उदित हो जाएगा, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान, आपकी नौकरी, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके संतान का जो प्लान कर रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मोटा मोटी तौर पर जान लीजिए इतना। और इस सबके साथ क्या यही घटना घटित होगी? लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये आपकी राशि है। अब राशि के हिसाब से मोटा मोटे तौर पर आपको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन सबके साथ क्या यही घटनाएं घटेंगी? जो मैं कह रहा हूं वो सभी के साथ यही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये तो मोटा मोटी तौर पे, जैसे मैंने कहा आपसे, क्योंकि राशि का स्वामी राशि के हिसाब से है, और आपकी राशि के तो जो है ना इस धरती पे 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों के साथ में यही घटनाएं घटेंगी, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में है क्या कि जो कुंडली होती है व्यक्ति विशेष की, वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी कुंडली अलग अलग होती है। ये मान के चलिए आपकी कुंडली में आपका ये डीएनए है,
और सबका डीएनए अलग होता है। उसी तरीके से 1 सेकंड से भी किसी व्यक्ति का अगर जन्म अलग होता है, वो उसका भाग्य बदल जाता है, उसकी दशाएँ बदल जाती हैं, उसका नवांश बदल जाता है। अगर डिग्री में बिल्कुल लग्न में बिल्कुल जो है उस डिग्री में है, मान के चलिए लग्न बिल्कुल संधि काल में है, तो पूरी तरीके से भाग्य बदल जाता है। तो सबके साथ ये घटनाएँ नहीं घटेंगी। हाँ, जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, जिसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा इसलिए क्योंकि गुरु आपका भाग्येश है। और बोलते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा होता है तो सब चीज़ हासिल किया जा सकता है। आप भी करेंगे, जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो भी आप पर सटीक बैठेगा। अगर भाग्य आपका अच्छा नहीं है, मान कर चलिए कि आपकी कुंडली है, मैं जो फलादेश कर रहा हूँ भाग्य के आधार पर कर रहा हूँ कि आपका भाग्य इतने दिन से साथ देने वाला है, इतनी तारीख से साथ देने वाला है। लेकिन मान कर चलिए कि आपकी कुंडली में गुरु की जो स्थिति है वो मृत अवस्था में है। आपका गुरु आपकी कुंडली में लग्न कुंडली अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति मृत अवस्था में है, या फिर आपका मंगल जो कि मान सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, पैसे को देखने वाला ग्रह है, उसके बाद नौकरी को, इंटरव्यू को देखने वाला ग्रह है, पिता के साथ रिश्तों को देखने वाला ग्रह है, और घर गृहस्थी को देखने वाला ग्रह है, प्रॉपर्टी को देखने वाला ग्रह है, यही मानकर चलिए अस्त पड़ा हुआ है, तो फिर जो मैं फलादेश कर रहा हूँ तो वो तो आप पर सटीक नहीं बैठेगा ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि ऐसे कैसे, जो है ना आपने तो पहले बता दिया था, मैं 4 साल से सुनता आ रहा हूँ। चूंकि मेरा 4-5 महीने से ही मैं ये वीडियोज बना रहा हूँ, और कई अब आप लोग देखते हैं बहुत सारों के जो है, बहुत सारे आचार्यों की कुंडली देखते हैं, उनका वीडियो सुनते हैं, और कई कई आचार्य जी हैं 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से वीडियोज बनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों का सवाल ये होता है, कई करते हैं आप लोगों में से कई महानुभाव ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 4 साल से हम यही सुन रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन होगा भी कैसे? 4 साल से सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो है। उसको आप एक प्रॉपर किसी आचार्य जी के, आपके आस-पास में कोई आचार्य जी हों, ज्योतिष आचार्य हों, विद्वान आचार्य जी हों, उनसे आप कुंडली दिखाइए। आप अपने भाग्येश की स्थिति को पता कीजिए, कहीं वो सुप्त अवस्था का तो नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है, कहीं दिग्बली में कमज़ोर तो नहीं, षडबल में कमज़ोर तो नहीं है, नवांश में कमज़ोर तो नहीं है, डिग्रियों में कमज़ोर तो नहीं है, आपका कर्मेश अच्छा तो नहीं है कहीं। अब बिज़नेस में लॉस होता जा रहा है, 4 साल से आचार्य जी कह रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। भाई ये तो देखिए ना कि शनि की स्थिति को पता कर लीजिए ना आप अपनी कुंडली में। जैसे मैंने कहा ना कि 1 सेकंड से भी अगर जन्म इधर-उधर होता है ना तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसे में कैसी घटित होगी? तो इसलिए, या फिर आप अगर आप आस-पास में कोई आचार्य जी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नीचे जो नंबर दिया होगा उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आपको बताएँगे कि कौन-सा ग्रह कमज़ोर है, किसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और कितने तारीख से ठीक होगा, इन सब विषय पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मोटा-मोटे तौर पर अगर मैं बोलूँ, कर्क राशि वालों के लिए 24 नवंबर एक तिथि है जो कि शुभ है, अच्छा है। वहाँ से आपका राहु भी एक्टिवेट हो जाएगा, शनि भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएगा, राहु के नक्षत्र में। जैसे ही जाएगा राहु को बल मिलेगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से राहु 28 डिग्री 27 डिग्री की ओर प्रवेश करेगा। उसके बाद वो भी अच्छा होगा, गुरु भी अच्छा स्थिति में है, यानी कि ये सारा जो है वो पॉजिटिव है, बशर्ते आपकी कुंडली में स्थितियाँ अच्छी हों, लग्न की और भाग्येश की। फिलहाल इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? हाँ, अगर आपकी लग्न कुंडली में आप देख रहे हैं बहुत सारे से, लेकिन आप कुंडली नहीं दिखाना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है किसी आचार्य से दिखा लीजिएगा। अगर नहीं दिखाना है तो गुरु की उपाय कर लीजिएगा, गुरु की उपासना कर लीजिए, गुरु का जप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। गुरुवार के दिन व्रत रखिए, एकादशी का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि महाराज के लिए कुछ न कुछ दान कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, ये कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो कृपया, अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।